Let's see this question. The question is saying that a car is negotiating a curved rod of radius r. The rod is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires and the rod and the car of rod is mu s. Then the maximum shape velocity is rod. तो इसका कंसेप्ट भी याद है हमें. चलो एक बार ड्राइव भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन. मान लो ये हमारे पास कोई भी एक बैंक्ड रोड है सर्कुलर आर रेडियस का. ये कलर, ये बैंक रोड है हमारे पास सर्कुलर आर रेडियस का कुछ इस टाइप से. चलो ये हम बना देते हैं यहाँ पर ये थीटा एंगल का. ये कार ऐसे आ रही है, ऐसे तुम्हारी तरफ ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. क्लियर. चलो गुड. अब मान लेते हैं ये v स्पीड से घूम रही है, इसका मास m है, तो mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे. कोई आपत्ति? आसान. ये आर रेडियस के सर्कल में ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे सोचना, ये ऐसे आ रही है तुम्हारी तरफ, ऐसे बाहर की तरफ. क्लियर. कर्व्ड पाथ पर. तो यहां पर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा कि एन. अगर ये एंगल थीटा है तो ये हॉरिजेंटल का ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन वापस से ये वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा हो गया क्या? क्लियर. तो इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कर दूं मैं अब y डायरेक्शन और x में, तो इधर क्या हो जाएगा? n cos थीटा, और इधर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? n sin थीटा. क्लियर. तो ये हमने नॉर्मल फोर्स का कम. अब अगर मान लो ये r रेडियस के इधर सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहा है, तो एक बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर. क्लियर. तो इस एम वी स्क्वायर आर की वजह से ये बाहर ऊपर की तरफ खिसकना चाहेगी क्या? तो ये ऊपर की खिसकना चाहेगी, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स टायर्स और इस रोड के बीच में यहां पर लग रहा होगा कि इधर मैं फ्रिक्शन एफ बोल दूं. ये एंगल भी थीटा है क्या? तो इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? हॉरिजेंटल और वर्टिकल. चलो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? तो यहां पर मैं बोल देता हूं एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा. इसका मतलब हमने इसको भी ब्रेक कर दिया है. क्लियर. अब हम सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो नेट फोर्स की बात करना, ध्यान से देखना. वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? तो एन कोस थीटा. तो क्या दिख रहा था तुम्हें? एन कोस थीटा. ये एफ साइन थीटा को इधर दे दूं मैं, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी. कोई आपत्ति इसमें? क्लियर. आसान है. और एफ इक्वल टू क्या लिख दिया? म्यू एन. एफ इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? म्यू एन. चलो आसान. तो यहां पर क्या लिख देता हूं? चलो पहले एक बार लिख लेते हैं हम. और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बताओ मुझे, इधर कितना दिख रहा है? एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. इक्वेशन 2. चलो एफ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू क्या पता है हमें? एफ इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन. चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या? इक्वेशन 2 एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. और इक्वेशन 1 का यहाँ पर एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी. अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो. चलो डिवाइड कर दो. इक्वेशन 1 बोल दो इसको इक्वेशन 2 बोल दें. तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, यही लिख देता हूं मैं. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2. एन पूरी इक्वेशन में कॉमन आके कट गया क्या? देखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एन कॉमन आके कट गया, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास? साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर बाई आर जी. अब इस पूरी इक्वेशंस को बोथ एंड साइड में कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देता हूं. डिवाइड बाई बोथ साइड डिवाइडेड बाई कोस थीटा. तो साइन अपॉन कोस को क्या लिख दूं मैं? टेन थीटा प्लस म्यू कोस अपॉन कोस तो 1 अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी. तो यहां से v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जी मल्टीप्लाई में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और पावर कितनी? रूट में, क्योंकि v इक्वल तो आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. और ये म्यू कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, तो म्यू एस लिख देते हैं इसकी जगह. म्यू एस. क्लियर. क्योंकि ये म्यू एस होता है. आसान है. तो ये स्टैटिक वाला तो म्यू एस.
तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो मैक्सिमम सैप स्पीड इन banked rod curved banked rod is given by क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट में आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये इसका कंसेप्ट क्लियर। ये तो हमने डेरिवेशन भी देख लिया इसका फॉर्मूले का, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है, ताकि अगर मिनिमम पूछा जाता तो अब ये नीचे की तरफ खिसकने चाहता तो फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ ले लेते और फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर लेते। क्लियर। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो एन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये समझ में आ गया ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ कहाँ से आया, बोथ साइड क्या कर दिया हमने, डिवाइड बाई कोस थीटा। बोथ साइड डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, बोथ साइड डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ऊपर और नीचे। क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आसान है।